हाय फ्रेंड्स, शंकरराव करपी हियर। आज 1 मार्च मार्च के महीने में आज ट्रेडिंग अच्छी तरह से यानी नए जोश के साथ आज मार्केट में आपने देखा होगा। लगभग 1.5-2% मार्केट निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ 40,700 760 के आसपास। आज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सभी सेक्टर में बाइंग था। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो 9% डाउन था। यहाँ पे पीएसयू बैंक में सेलिंग था, मगर बैंक निफ्टी ऊपर था, यानी पीएसयू बैंक में खाली सेलिंग था और सभी सेक्टर में आज मार्केट में बढ़ोतरी थी। और इंडिया विक्स आज 9% लगभग नीचे क्लोज हुआ। तो पहले हम इंडिया विक्स के बारे में चार्ट देखेंगे, फिर आगे कौन सा शेयर्स लेना चाहिए और फिर डिलीवरी के बारे में। आईआरसीटीसी और एबी कैपिटल जो हमने डिलीवरी कॉल दिए थे, लगभग उसमें 30-35% रिटर्न उसमें शॉर्ट टाइम में, यानी 8 दिन से लगभग आईआरसीटीसी 1 महीना हो गया उसको, तो लगभग वो 30-35% रिटर्न कैसे उसमें जनरेट हो गए वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। पहले इंडिया विक्स के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो इंडिया विक्स का मैं यहाँ पे चार्ट लगा लिया है, तो इंडिया विक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 60 मिनट का चार्ट है। 60 मिनट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी निगेटिव जब जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, वो उसी हिसाब से 60 मिनट में वो सपोर्ट, जो यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सपोर्ट की जोन में क्लोज हुआ है। अगर आप डेली में देखेंगे तो डेली पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल है, मगर आज की जो कैंडल है वो कल के कैंडल के लगभग 50% पोर्शन में उसने क्लोज दिया है। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है मार्केट में। ओके, इंडिया विक्स ये बता रहा है अपने को। अगर आने वाले दिनों में ये 2-3 दिन के लिए आपको देखना है तो थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे फार्मा का इंडाइसिस लगा लेता हूँ। फार्मा जो इंडाइसिस में थोड़ी सी अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल लग रहा है, तो आप फार्मा कंपनीज में आने वाले दिनों में ध्यान दीजिए। तो फार्मा में अगर आप देखेंगे, ये तो ये डेली का यहाँ पे चार्ट है, तो डेली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आज का जो क्लोजिंग है फार्मा का, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आरएसआई भी सपोर्ट लेवल पे है, तो फार्मा इंडाइसिस पे आप ध्यान दीजिए। यानी फार्मा इंडाइसिस के जो शेयर्स वहाँ पे है निफ्टी फार्मा में, वो जो शेयर्स है वो हम कल टेलीग्राम चैनल में आपको बता देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको इंट्राडे के कॉल भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे फार्मा में आने वाले दिनों में थोड़ा सा बाइंग पोजीशन लग रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे आने वाले दिनों में जा सकता है। ओके, ये जो लेवल है 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, लास्ट में 15 मिनट का कैंडल है, इट्स ओके। ओके, और निफ्टी एफएमसीजी में देख लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, ओके, मैं परसों फ्राइडे को जो आपको बोला था मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो उसी हिसाब से आज मार्केट गैप अप हो गया और उसने सस्टेन किया, यानी मार्केट में अच्छी खासी आज स्ट्रेंथ दिखाई दी। तो मार्केट यानी ऊपर खुलने के बाद नीचे नहीं गया, ऊपर सस्टेन हो गया, तो वो स्ट्रेंथ है मार्केट में। देखो 60 मिनट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा, यानी पूरा इंडाइसेस में बाइंग लग रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में आने वाले दिनों में आप ध्यान दीजिए। और जो हमारा रिलायंस था, ओके, तो रिलायंस में भी आप ध्यान रखिए। रिलायंस का जो हमने 2100 को कॉल दिया था अभी भी हम उसमें बने हैं। ओके, तो रिलायंस में आप देखो तो आज भी उसमें जो क्लोजिंग दिया 60 मिनट में, वो लास्ट में थोड़ा सा दोपहर को वो नीचे गया था, मगर लास्ट में उसने ऊपर आके क्लोज दिया है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो रिलायंस में भी आप ध्यान रखो। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं एबी कैपिटल और आईआरसीटीसी के बारे में, जो हमने डिलीवरी कॉल दिए थे। तो एबी कैपिटल का डिलीवरी कॉल कैसे जनरेट किया वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो एबी कैपिटल हमने, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, हमने वो लगभग वो 100 के आसपास दिया था। ओके, 18-2 बराबर यहाँ पे ही हमने दिया था, 102-105 के आसपास। उसमें बाद में वो लगभग 96 तक चला गया और बाद में कंटिन्यू ऊपर का दायरे ही उसने आज 130 का रेट उसमें क्लोजिंग में हो गया। तो यानी आज लगभग 30% रिटर्न वो 18 तारीख के बाद में, यानी लगभग कितना दिन होता है, 12 दिन होता है, उसमें से मार्केट का हॉलीडे आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे उतना रिटर्न यानी 30% रिटर्न ये एबी कैपिटल ने बना दिया। तो यहाँ पे देखो कि वो कॉल हमने जनरेट करते वक्त क्या क्या देखा था। ये जो 60 मिनट का चार्ट लगा है, ओके, तो मैं 60 मिनट यहाँ पे जो डिलीवरी शॉर्ट टर्म डिलीवरी में क्या देखना चाहिए वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले वीकली का चार्ट लगा लेता हूँ।
ओके। कभी भी आप शॉर्ट टर्म डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले वीकली में आप देख लो। तो वीकली में मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे डाल देता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मूविंग एवरेजेस आपने वहाँ पे प्लॉट करना चाहिए मूविंग एवरेजेस। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। ओके, कलर रेडी रखा। ओके, 20 सेकंड में 40 रख लेता हूँ, 20 40। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो एबी कैपिटल अभी ये वीकली में एक्चुअली यहाँ पे उस मूविंग एवरेजेस ने उसने क्रॉसओवर यहाँ पे ही दिया था और उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो सस्टेन हुआ 94 के आसपास। देखेंगे तो 15-2 यानी ये जो वीक था अपना, ये वीक में क्या हुआ, उसका जो रेजिस्टेंस था पहले वाला ये हमारे रडार पे कब आया, तो एक्चुअली हमने वो दिवाली में भी दिया था, दिवाली पिक्स में भी वो लगभग 88 के आसपास हमने दिया था। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम देखो, हर जो पीछे आप कितने वीक दिख रहे हैं वो वीक्स, यानी यहाँ पे सितंबर जनवरी यानी लास्ट ईयर का ये। तो यहाँ पे देखो ये वीक में वॉल्यूम कैसा बढ़ रहा है। आरएसआई भी पॉजिटिव साइन में है, यानी वीकली में आप देख रहे हैं और यहाँ पे वीकली में भी क्रॉसओवर हुआ था ए वीक में। तो यहाँ पे ही अपने को वो बाय सिग्नल उसने दिया था। फिर हम यहाँ पे डेली का यहाँ पे देखेंगे, यानी वीकली में हमको बाय सिग्नल यहाँ पे दिया था। ओके, बाद में डेली में जाते हैं। डेली में अगर आप देखेंगे तो ये देखो 18-2 22-2, ओके, ये दिन था शायद वो 17-2 18-2 का। यहाँ पे हमने बाय कॉल दिया था। दूसरे 2 दिन वो फिर नीचे चला गया और बाद में ऊपर आया। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली एक कैंडल का हमारा सपोर्ट का नीचे का ये जो था, ये हमारा स्टॉप लॉस था और वो स्टॉप लॉस तक वो नहीं गया। ये जो था उसका रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट बनने वाला था, यानी इसके नीचे अगर क्लोज होता था तो हम यहाँ से निकल लेते थे, मगर वो उसके ऊपर ही जो करेक्शन दिया उसके ऊपर से ही वो फिर से ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, यानी डेली में भी उसने बाइंग सिग्नल दिया था लगभग वही टाइम पे, यानी वीकली हमने देखा, डेली देखा और फिर 60 मिनट के हिसाब से हमने वो स्विंग ट्रेडिंग निकाला। जब आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये हिसाब से जाना चाहिए। वीकली बाय था, डेली बाय था और 60 मिनट में भी यहाँ पे अपने को वो बाइंग सिग्नल ये 15-2 के आसपास दिया था हमारे रडार पे। वो 17-18 तारीख को आ गया वो रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद। ओके, तो इसी हिसाब से हमने एबी कैपिटल निकाला था और बहुत सी चीजें रहती है उसमें, वो हमारे क्लासेस में हम पढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आईआरसीटी से देख लेते हैं। यानी आप भी आपके खुद के कॉल डिलीवरी के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आईआरसीटी से में हम यहाँ से यानी 60 मिनट में पहले देख लेते हैं और बाद में आगे जाते हैं। हमने जो आईआरसीटीसी दिया था वो लगभग 1430 के आसपास दिया था। ओके, तब थोड़ा सा हमको वीकली और डेली में बाइंग सिग्नल नहीं दिया था, तो मगर हम देखेंगे वहाँ पे ये देखो कंटिन्यू बाय ट्रेंड में यहाँ पे थोड़ा सा इसने अभी लास्ट में 1700 तक गया था और नीचे 1610 तक गया। एक्चुअली हमने जो दिया था कॉल वो लगभग वो डेली में हम देख लेते हैं 1430 का वो रेट था, तब हमने ये बाय कॉल दिया था 1430 के आसपास, यानी यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद हमने जो बाय सिग्नल दिया था वो कैसे दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आरएसआई जो था वो आरएसआई का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे क्रॉस हुआ था। आरएसआई का भी हम एक्चुअली रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्रॉसओवर था, यानी ये जो थोड़ा सा कप शेप यहाँ पे अपने को दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो आपको देख सकते हैं छोटा सा कप टाइप यहाँ पे पोजीशन लग रहा है। तो ये जो कैंडल क्रॉस होने के बाद, यानी यहाँ पे 1430 यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में देखो क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पे हमने वो बाय कॉल दिया था, लगभग वहां पे डेट था हमारा जनवरी का लास्ट वीक था। ओके, यानी एक महीना हो गया, महीना 1.25 महीने में आपको 30 to 35% के रिटर्न आज बन गए उसमें। 1940 का आज आसपास उसने क्लोज दिया है, यानी अच्छा खासा रिटर्न उस पे 1974 का हाई मार के 1940 के आसपास उसने क्लोज दिया है। तो अभी भी उसमें बाइंग पोजीशन ही लग रहा है। डेली में हमने देखा था, वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में उसने वो टाइम पे जो देखेंगे 1430 के आसपास। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअली वो थोड़ा सा बाई जोन में था, पहले से ही बाई जोन में था। ओके, यानी वीकली देखा आपने, डेली देखा और 60 मिनट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू वो बाई जोन में ही ऊपर चला गया है। यानी इसी हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे आपको
रिटर्न बन गए हैं IRCTC और AB कैपिटल में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, तो आपको ये अच्छे से बढ़िया कॉल आपको डिलीवरी टाइप, शॉर्ट टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी और इंट्राडे के कॉल आपको मिलते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो अच्छे खासे आपको वहाँ पे कॉल जो हमारे टेलीग्राम चैनल के वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे। और यूट्यूब पे भी वीडियो पे हम कल के लिए कुछ होगा, यानी मार्केट में क्या हो सकता है कल, वो भी हम यूट्यूब में बता देते हैं, वो भी आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।